गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। टुडे वी विल डिस्कस जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहला जो मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, ए पार्ट है इसमें बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन है ROH प्लस HX गिव्स RX प्लस H2। यहाँ से क्या ये वाला बॉन्ड टूटा, OH और H कंबाइन होके वाटर यहाँ से निकल गया। तो फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल की हमने रिएक्शन करी, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इट गिव्स 1 डिग्री अल्काइल हाइड यानी क्लोरो इथेन हमें मिल गया प्लस H2। ये जो पर्पस है एनहाइड्रस ZnCl2 का, क्या पर्पस है? ये इट हेल्प्स इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की क्लीवेज में मदद करता है। 2 डिग्री अल्कोहल CH3CHOH CH3 यानी प्रोपेन टू ऑल की हमने रिएक्शन करी, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इट गिव्स 2 क्लोरोप्रोपेन यानी 2 डिग्री अल्काइल हाइड हमें मिला प्लस H2। थर्ड है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल की हमने रिएक्शन करी, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इट गिव्स 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप और सिंगल चेन है तो एन आएगा। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस H2। ये जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का हेलोजन एसिड्स का, इट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। HI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, देन HBr, देन HCl, एंड दैट ऑफ एल्कोहल्स की कैसे है? 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये किस वजह से है? ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे जैसे अगर हम देखें ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो जो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है डिक्रीजेस इन द ऑर्डर 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, ब्रोमो एल्केन्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स कैसे बनते हैं? ये जो HBr है वो रिएक्शन के वक्त प्रिपेयर होता है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ऐसी HI भी बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन KBr। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है? KBr की जब हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, इट गिव्स KHSO4 प्लस HBr। तो CH3CH2OH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल H2SO4, इट गिव्स CH3CH2Br प्लस H2। ऐसी जो HI है वो भी रिएक्शन के वक्त प्रिपेयर होता है बाय द एक्शन ऑफ 95% H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड ऑन Ki प्लस H3PO4, इट गिव्स KH2PO4 प्लस HI। तो CH3CH2OH प्लस HI, इट गिव्स CH3CH2I प्लस H2 यानी हमारे पास आइडो इथेन हमारे को ये मिल गया प्लस H2। नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2। CH3CH2OH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इट गिव्स CH3CH2Cl प्लस SO2 गैसियस फॉर्म में, एंड HCl इट इज ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म। तो ये जो मेथड है थायोनाइल क्लोराइड वाला, इट इज अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे को जो प्रोडक्ट्स मिले वो इन द गैसियस फॉर्म में मिले और ये रिएक्शन के वक्त उड़ जाते हैं। तो इस वजह से हम ये जो है ये रिएक्शन जो है ये इट इज अ बेटर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। 3 moles of CH3CH2OH ethanol plus PCl3, it gives CH3CH2Cl plus H3PO3। ऐसी 3 moles of CH3CH2OH plus PCl5,
it gives 3 moles of CH3 CH2Cl plus PoCl3 phosphorus oxychloride plus HCl. नाउ स्टूडेंट सेकेंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. इसमें है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ए पार्ट है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स. ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोजन एसिड्स की है HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl. नाउ स्टूडेंट्स हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स देखते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जिसके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन प्लस HI इट गिव्स CH3 CH2I यानी आइडो इथेन हमारे को यहाँ पे मिल गया. अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में देखते हैं जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिसमें प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड केस में होगा. और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिक ऑफ रूल. मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि यहाँ पे जो एडिंग पार्ट है यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन एटम उस कार्बन एटम के अराउंड जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम नंबर में है. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है. तो जो Br नेगेटिव है यहाँ सेकंड वाले कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. तो CH3 CH Br CH3 तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन. इस तरह से ये एल्काइन है जो हमारे पास है प्रोपाइन प्लस HCl. मार्कोनिक ऑफ रूल यहाँ पे लगेगा. यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है ये Cl नेगेटिव है, ये H क्या है? पॉजिटिव है. ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के अलोंग जाएगा जिसके पास कम नंबर है हाइड्रोजन एटम के. ये रूल मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है. तो यहाँ पे जो Cl एटम है यहाँ पे जाएगा सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के पास और H इस वाले कार्बन पे जाएगा. तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2 2 क्लोरो प्रोप 1 इन. यहाँ पे हमारे पास दोबारा हम HCl की प्रेजेंस में करेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा. यहाँ पे यहाँ Cl दोबारा इसी कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. तो CH3 Cl Cl CH3. तो इस नेम है इसका IUPAC नेम है 2,2 डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरो है यहाँ पे. 2,2 डाइक्लोरो 3 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट प्रोप आएगा और सिंगल कार्बन एटम है तो एन आएगा. 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन. ये जो एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड्स की टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड काइन इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल. तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल यहाँ पे लगेगा जो ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस एडिंग मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन एटम के क्रॉस जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स के प्रेजेंट में जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल और जिसे हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं.